हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम या डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है। तो ये एक सिंपलेस्ट डायनेमिक प्रोटोकॉल है जो कि सबसे पहले एक स्टैटिक राउट के अगेंस्ट डायनेमिकली, क्योंकि स्टैटिक राउट के अंदर हमने देखा कि हमें मैनुअली खुद सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसके अंदर अगर हम बड़े नेटवर्क के अंदर जाएँ, स्मॉल नेटवर्क से ज़रा मीडियम साइज़ नेटवर्क के अंदर जाएँ, तो वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है। तो इसी डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए डायनेमिक प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बनाए गए। और उन सबसे पहले डायनेमिक प्रोटोकॉल के अंदर जो सबसे पहले प्रोटोकॉल बनाया गया उसको डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली होप काउंट के ऊपर चलता है, यानी वन एक राउटर से गुजर के दूसरे राउटर पे जब हो जाएगा तो वो एक होप काउंट जो है ना तस्वर किया जाएगा। ये सिंपलेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। और ये कॉस्ट को देखते हुए, यानी लिंक कॉस्ट को देखते हुए ये मद्देनज़र रखता है कि कौन सा एक जगह से ए से जगह, लेट से अगर हमारे पास 4 राउटर हैं ए बी सी डी, तो ए से डी पे जाने के लिए जो जिसकी लिंक कॉस्ट सबसे कम होगी उस लिंक कॉस्ट को अपनाते हुए ये क्या करेगा, उसकी डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। लाइक अगर ए से बी जाते हुए आपके पास लिंक कॉस्ट है 1 और बी से डी जाने के लिए भी 1 है, और ए से सी पे 2 है और सी से डी भी 2 है, तो ए से बी और बी से डी जो आपकी लिंक कॉस्ट आई वो 2 आई टोटल, और ए से सी और सी से डी जो लिंक कॉस्ट आई वो 4 आई। तो जो सबसे कम लिंक कॉस्ट होगी वो उसी के थ्रू ये अपना जो है अपना पाथ डिफ़ाइन करेगा ए से बी और बी से डी, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। तो डिस्टेंस ये बेलमन फोर्ड का एल्गोरिदम है जिसके थ्रू ये बेस्ट पाथ जो है ना फाइंड करता है, जो कि मैंने आपको बताया है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर जो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट है दैट इज़ बेलमन फोर्ड। और बेलमन फोर्ड बेसिकली बेस्ट पाथ टू डेस्टिनेशन इस तरह फाइंड करता है कि उसके ऊपर लिंक कॉस्ट डिफ़ाइन हो रही होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि अपने नेबर्स को लिसन करता है, उनकी ब्रॉडकास्ट जैसे ही आप रिप कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक ब्रॉडकास्ट पूरे नेटवर्क पे जाती है जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ अपना राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। और उस राउटिंग टेबल के अंदर भी वो शेयर करते हुए अनटिल एक पूरी टोपोलॉजी अपने पास सेव कर लेते हैं कि मेरा जो डायरेक्ट नेबर्स हैं उनका ये आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है। और उसके बाद एक पीरियोडिक आफ्टर 30 सेकेंड जो है वो अपनी एक लोकल ब्रॉडकास्ट वो सेंड करते हैं, लिमिटेड लोकल ब्रॉडकास्ट 255 255 255 255 पे, ताकि अगर इन केस एनी चेंज इसके अंदर आई है तो वो उसके अंदर चेंज को अपडेट कर लें और उसके मुताबिक जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहें अकॉर्डिंगली। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम ये चेक नहीं करता कि कोई बंदा जो जो आपका एक्स वाई जेड राउटर है वो इस राउटर्स को इस अपडेट को लिसन कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो बस सेंड कर देगा अनटिल, और जो आपका नेटवर्क राउटर है जो आपका राउटर है और उसको रिसीव करता है तो उसके रिसीव करके उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता रहता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखी जाएँ तो राउटिंग प्रोटोकॉल की जो सबसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की जो सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज़ रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 एंड वर्जन 2। वर्जन 1 ही कहते हैं, वर्जन 2 के अंदर तो खैर मल्टीपल इसके अंदर वो उसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जिसके अंदर वो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की भी सर्विसेज अपनी कुछ खसूसियात रखता है। तो इसके साथ साथ दूसरा जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल पे चल रहा होता है दैट इज़ इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल विच इज़ कॉल्ड IGRP। अगर हम राउटिंग रिप वर्जन 1 करें तो ये बेसिकली क्या करता है, आप रिप वर्जन 1 रिप है, आप अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करने की चाहें वर्जन 1 तो आपको सपोर्ट नहीं मिलती मोस्टली पैकेट ट्रेसर के अंदर, लेकिन पहले जो है ये इसी तरह जो रिप वर्जन 1 आप आराम से कॉन्फ़िगर कर लेते थे। डिप का वर्जन 1 कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो आगे जाके भी हम पैकेट ट्रेसर पे जाएंगे और उसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले इसकी कुछ खसूसियात हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। डिप वर्जन 1 यूजेस लोकल ब्रॉडकास्ट टू शेयर राउटिंग इन्फॉर्मेशन। ये ब्रॉडकास्ट ये जो अपडेट होती है ये पीरियोडिक है और हर 30 सेकंड के बाद वो एक अपडेट जो है वो दूसरे राउटर के साथ शेयर होती रहती है। क्योंकि हर 30 सेकंड के बाद इसने राउटिंग अपडेट ने शेयर होना होता है, तो ऐसा नहीं कि जो है पैकेट जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर घूमता रहे। इस इन्फिनिटी लूप को बचने के लिए इसके अंदर एक होप काउंट की लिमिट लगाई जाती है जिस विच इज़ कॉल्ड 15।
यानी 15 के बाद ये बिल्कुल 15 होप्स के गुजरने के बाद, यानी वन राउटर से दूसरे राउटर पे गया तो वन होप काउंट आया, फिर इसके बाद सेकंड अगले गया तो सेकंड होप काउंट आ गया। इस तरह 15 होप काउंट जब ये गुजरा तो उसके बाद ये क्या कर देता है, उसको चेंज करके आगे ले जाता है, उसको किल, उस जो मैसेज होता है उसको किल कर देता है। ठीक है जी, जैसे 16 होप काउंट उसको मिला तो साथ ही उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, वेदर इट इज़ लेजिटिमेट पैकर और वेदर इट इज़ इलेजिटिमेट पैकर, जो आप वैसे ही सराउंड कर रहा था उसके मुताबिक ये इसको भेज देगा एंड किल कर देगा। फिर ये क्लासफुल प्रोटीन प्रोटोकॉल है, और इसके बाद इसके अंदर जो है वही जैसे मैंने बताया बेलमन फोर्ड का एल्गोरिथम है, इसके अंदर कॉस्ट जो लिंक कॉस्ट है आपकी, उसके मुताबिक ये अपनी मैट्रिक को कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इसी के अंदर क्योंकि ये प्रोडिक अपडेट सेंड करता था और ब्रॉडकास्ट करता था, नेटवर्क के अंदर बहुत सारी कंजेशन बनने के चांसेस थे, और इसी तरह इसके अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स भी थोड़ी आई। तो उन्होंने देखा, लोगों ने देखा कि इसके साथ हमारे नेटवर्क जो है वो चोक हो जाता है, तो इसका एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि डिस्टेंस वेक्टर है, जिसके अंदर इन्हांस किया गया कुछ बेसिक वर्जन को, इसलिए इसको हाइब्रिड रूटिंग प्रोटोकॉल भी कहता है। ये ब्रॉडकास्ट सेंड करने की बजाय मल्टीकास्ट सेंड करता है, ताकि सिर्फ चंद राउटर जिसके साथ इस एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है उनके पास इंफॉर्मेशन जाए, बाकी सबको इन्फॉर्मेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लासलेस रूटिंग प्रोटोकॉल है, यानी ये BLSM को सपोर्ट करता है। और दैट्स इट, हम आगे चलते हैं और आगे चल के अब इसकी पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करते हैं।